बड़े शहरों की हाई राइज बिल्डिंग, चमचमाती बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैविश लाइफ और लग्जरी होटल्स, ये सब देखकर तो मजा ही आ जाता है। स्टार्टअप्स के युग में सफल होते उद्योगपति और कल के कारखाने चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट देश के विकास की तस्वीर दिखाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये संभव कैसे हुआ? इसकी नींव कहां से पड़ी? भारतीय उद्योग यहां तक कैसे पहुंचा? इन सभी सवालों का जवाब वो मिशनरी माइंड है जिन्होंने गुलामी के दिनों से ही देश के विकास का रोड मैप अपने दिमाग में तैयार कर लिया था। उनका नाम जमशेद नौसेरवानजी टाटा है, जिन्होंने टाटा कंपनी की स्थापना की। अब कैसे कब जमशेद जी टाटा ने भारत में उद्योग जगत की नींव रखी, कैसे खड़ी हुई देश की सबसे पुरानी कंपनी टाटा, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. दोस्तों, ये जो मुंबई में होटल ताजमहल पैलेस है ना, वो अंग्रेजों के मुंह पर मारा गया एक तमाचा है। अंग्रेजों के मुंह पर यह तमाचा जमशेद जी टाटा ने मारा था। पर क्यों, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं जमशेद जी टाटा के बारे में, जिन्होंने 1868 में टाटा कंपनी समूह की न केवल शुरुआत की थी, बल्कि गुलामी के दिनों में भी भारत और दुनिया को एहसास कराया कि स्वदेशी कंपनी से बनी चीजों का क्या मजा होता है। साथ ही ये भी समझाया कि उद्योग ही वो जरिया है जो किसी भी देश की तरक्की की राह खोलता है। तभी तो उन्हें भारतीय उद्योग का जनक भी कहते हैं। भारत के लिए 3 मार्च 1839 के दिन को शुभ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी दिन गुजरात के नवसारी में जमशेद जी टाटा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नुसीरवानजी टाटा और माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पिता अपने खानदान के पहले बिजनेसमैन थे। नियति ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने की शुरुआत काफी कम उम्र में ही कर दी थी। तभी तो महज 14 साल की उम्र में ही जमशेद जी को अपने पिता के साथ मुंबई आना पड़ा, जहां उन्होंने बिजनेस में अपना पहला कदम रखा। बिजनेस में पिता का साथ देने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते रहे। जब वो 17 साल के थे तो उन्हें मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन मिला। इसके 2 साल बाद 1858 में ग्रीन स्कॉलर, जो कि एक स्नातक स्तर की डिग्री थी, उसे पास किया, जिसके बाद वो फुल टाइम पिता के बिजनेस से जुड़ गए। इसी दौरान उनका विवाह हीराबाई दबू के साथ करा दिया गया। इस बिजनेस के दौरान जमशेद जी टाटा ने इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों में ट्रैवल किया, जहां उनकी बिजनेस स्किल्स में काफी बढ़ोतरी हुई। जमशेद जी टाटा को यही अनुभव हुआ था कि भारत में जिस कपड़ा उद्योग पर अंग्रेजों ने अपना लॉर्डशिप जमा लिया है, इसमें भारतीय कंपनियां भी न केवल अपनी जगह बना सकती हैं, बल्कि उसमें सफल भी हो सकती हैं। अपनी उम्र के 29 साल तक जमशेद जी टाटा ने अपने पिता की कंपनी में काम किया। 1857 के सिपाही विद्रोह के दमन के बाद देश की हालत काफी खराब थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और 1868 में अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी। यही वो वक्त था जब टाटा कंपनी की नींव पड़ी। 21,000 रुपए से उन्होंने एक दिवालिया तेल की कंपनी को खरीदा। इसको उन्होंने एक रुई की फैक्ट्री में बदला और उसका नाम अलेक्जेंड्रा मिल रखा। 2 साल तक उन्होंने इस मिल को चलाया, फिर अच्छे मुनाफे से उसे बेच दिया। इन पैसों से 1874 में उन्होंने नागपुर में रुई का कारखाना लगाया। जमशेद जी ने इस मिल का नाम इम्प्रेस मिल रखा था। ये जमशेद जी की पहली बड़ी औद्योगिक इकाई थी। हालांकि 1869 तक भारतीय व्यापार जगत में टाटा परिवार को बैक बेंचर माना जाता था, क्योंकि टाटा समूह को उस वक्त छोटा व्यापारी माना जाता था। पर जमशेद जी की इस इम्प्रेस मिल ने सभी के भ्रम को तोड़ दिया। हालांकि नागपुर में कॉटन मिल खोलने पर जमशेद जी की काफी आलोचना की गई थी, क्योंकि उस वक्त कॉटन मिल्स का गढ़ मुंबई था। नागपुर में कॉटन मिल खोलने के पीछे 3 वजह थी। पहला, कपास का उत्पादन यहाँ के आसपास इलाकों में ही होता था। दूसरा, रेलवे जंक्शन भी काफी नजदीक था। और तीसरा, पानी के साथ ईंधन यहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध था। जमशेद जी टाटा ने अपने कपड़ा व्यापार को सस्ता एक्सपोर्ट करने के लिए 1873 में एक शिपिंग कंपनी की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने लंदन से एनी बैरो नाम के एक जहाज को 1,500 पाउंड प्रति महीने के किराए पर ले लिया। वहीं जापान की निप्पॉन यूसेन काइशा लाइन के साथ उन्होंने इसके लिए टाटा लाइन की शुरुआत की। हालांकि यह कारोबार लंबे समय तक नहीं चला। उन्होंने देश में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। 1874 में जमशेद जी टाटा ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। साथ ही इसने भारतीयों का सीना भी चौड़ा कर दिया। उन्होंने मुंबई में भारत में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। ये किसी भी इंडियन द्वारा बनाई गई पहली कंपनी थी जिसके शेयर्स की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थी। शुरुआत में इस कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपए थी,
जिसमें जमशेदजी टाटा ने 1.5 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसकी वजह से उन्हें इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने इस कंपनी के बैनर तले कॉटन मिल लगाने का फैसला किया। साल 1893 में जमशेदजी टाटा जापान की यात्रा पर गए, जहां उन्हें वैज्ञानिक तरीके से रेशम कीट पालन की पद्धति का पता चला। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने तब के मैसूर स्टेट में इस कारोबार को फैलाया। जमशेदजी टाटा के 3 बड़े सपने थे। पहला, लोहा और स्टील कंपनी खोलना, दूसरा, वर्ल्ड लेवल का स्टडी सेंटर खोलना, और तीसरा, जल विद्युत परियोजना की शुरुआत करना। हालांकि ये दुर्भाग्य ये है कि देश को काफी कुछ देने वाले जमशेदजी के तीनों सपने उनकी जिंदगी में पूरे नहीं हो पाए, पर इन सब का बीज तो वो बो ही चुके थे, जिसे पौधे से लेकर पेड़ बनाने का काम उनकी आगे की पीढ़ियों ने किया। जमशेदजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट और था, वो था कि भारतीय द्वारा एक भव्य और शानदार होटल खोलना। उनका ये सपना उनके जीते जी पूरा हुआ। इसके पीछे एक फेमस स्टोरी भी है। एक बार की बात है कि जमशेदजी बंबई के सबसे महंगे होटल में गए, लेकिन वहां उनके साथ न केवल रंग भेद किया गया, बल्कि उन्हें होटल से बाहर तक निकलने को कह दिया गया। इस अपमान का बदला उन्होंने 1903 में मुंबई के समुद्री तट पर ताजमहल होटल पैलेस बनवा कर लिया। ये मुंबई की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जहां बिजली जलती थी, अमेरिकी पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिफ्ट्स मौजूद थी और अंग्रेजी सेफ भी थे। इस होटल को बनाने में 4 करोड़ 21 लाख रुपए लगे, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से अरबों रुपए थी। टाटा कंपनी के निर्माण के साथ भारतीय उद्योग में भी जमशेदजी का काफी योगदान रहा। उन्होंने देश को औद्योगिक विकास का मार्ग उस वक्त दिखाया था जब यूरोपियों को व्यापार में सबसे कुशल समझा जाता था। उन्होंने देश को उद्योग की दिशा में सफल बनाने के लिए इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई। ऐसी जगहों को खोजा गया जहां लोहे की खदान, कोयला और पानी एक साथ मिल सके। आज का झारखंड और उस वक्त के बिहार के सिंहभूम जिले में उन्होंने इस जगह को खोजी निकाला। आज इस जगह को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को की स्थापना यहीं की गई थी। दुर्भाग्य से जमशेदजी टाटा का निधन हो गया। फिर भी उनके मरने के बाद उनका ये सपना पूरा हुआ। टाटा पावर, जो आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी से बिजली निकालने का काम करती है, वो जमशेदजी टाटा की ही योजना थी। इसकी नींव 1911 में रखी गई थी। इस प्लांट से मुंबई की बिजली की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई थी और आज देश के कई हिस्सों में इसी प्लांट से बिजली की आपूर्ति की जाती है। अब ये जमशेदजी टाटा की सोच का ही नतीजा है कि टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में आज 96 कंपनियां चल रही हैं और सभी बड़ी कंपनियां देश विदेश की ऊंचाइयों को छू रही हैं। आज उद्योग जगत में कई खिलाड़ी रेस में तो हैं, पर एक तरह से देखा जाए तो इन सब की जड़ों में जमशेदजी टाटा की मेहनत है। अब आप इस बात से कितना सहमत हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।